अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अरूज और आज मैं आपको अपने चैनल अरूज फूडी पर वेलकम कहती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूं अपने साथ अपने इस व्लॉग में शॉपिंग मॉल। तो सबसे पहले मैं पहुंच गई थी किड्स हेयर एसेसरीज़ पर, क्योंकि मेरी जो है ना वो भी बेटी 6 मंथ्स की हुई है, उसके छोटे छोटे से हेयर्स ग्रो हुए हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने उसके लिए सबसे पहले परचेज़ कर ली यहाँ से हेयर एसेसरीज़। तो मैं आपको आगे व्लॉग में पर दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या परचेज़ किया। सेकंड पे मैं आ गई थी होम एसेसरीज़ कॉर्नर पे। तो यहाँ पर मैंने देखी, मुझे कोई इतनी जो है ना वो बेहतर नहीं लगी होम एसेसरीज़, और मेरे पास ही घर पर मौजूद भी थी ऑलरेडी। तो यहाँ से मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया। तो आगे से आगे मैं चली गई थी शॉप्स कॉर्नर पे, जहाँ ब्यूटी बार्स कॉर्नर पे। तो वहाँ से मैंने जो है वो अपने लिए शैम्पू और ब्यूटी बार्स परचेज़ किए। और आपको पता है कि लेडीज़ को शौक़ होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी बजट के ख़िलाफ़ जाकर जो है ना वो परचेजिंग कर ली जाए। तो मैं भी बस कुछ इसी तरह की चीज़ें देख रही थी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने परचेज़ करनी थी ये बात उनसे, यह चीज़ें वगैरह ज़रा थोड़ी सी उनसे हट कर थी, पर ड्यूरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इस कॉर्नर पे भी एक बार आई और मुझे इतना कोई स्पेशल फ्रेगरेंस नहीं लगी, मुझे बहुत ही कोई यूनिक फ्रेगरेंस हो तो पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए सेरेलैक परचेज़ करना था, तो मैं यहाँ पर भी आई और मैंने यहाँ से अपनी बेटी के लिए सेरेलैक परचेज़ किया। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वाटरमेलन, गर्मियों की शान, ठंड तो यहाँ पर मैंने जो है ना वाटरमेलन परचेज़ किया। आज रोज़ा था और बहुत लग रहा था, तो मैंने सोचा आज जाते साथ मैंने बस वाटरमेलन कटिंग करके खा लेना है। तो बस यहाँ से फिर मैंने वाटरमेलन परचेज़ किया, पाइनएप्पल परचेज़ किया, और फिर यहाँ पर मैं कुछ किचन एसेसरी देख रही थी। तो एज़ यूजुअल आपको पता है यूट्यूब पर, वो भी कुकिंग यूट्यूबर, तो आपको पता है उसे कितना ज़्यादा शौक़ होता है बर्तन परचेज़ करने का, और वो भी बहुत यूनिक किस्म के। तो मैं बस इसी तरह अगर कहीं भी मार्केट में जाऊँ तो ज़रूर देखती हूँ कि कौन सी जो है ना वो न्यू आइटम है, यूनिक आइटम है, और जल्द से जल्द उसको मैं जो है ना वो परचेज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रॉली बनाकर कर ली थी रेडी। अब बस मैं जा रही थी बिलिंग के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुछ फ्राई जो है ना वो भी रेडीमेड आइटम्स भी परचेज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो चिकन चप्पल कबाब, बीफ चप्पल कबाब जो है ना वो इनसे निकलवाए, और सीख कबाब भी। तो जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे चिकन चप्पल कबाब, तो वो मैंने इनसे परचेज़ करी। और यहाँ पर मेरी ट्रॉली पर बिलिंग हो रही थी। तो जी बहुत ज़्यादा हार्ड था आज का फास्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड था। बिलीव करें कि एक वक्त को जो है ना वो पता चल गया था। लेकिन क्या कि रोज़ा कहते भी इसे हैं कि आपके अंदर यही तो बात है कि आपने सब्र कितना करना है, बर्दाश्त कितना करना है। यही तो नाम रोज़े का है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नहीं होता, बल्कि रोज़ा आपके नफ्स का होता है। आप कितना सब्र करते हैं। तो ये जी हम घर आ गए थे वापस, और मैंने तो आते साथ अपने लिए एक बाउल वाटरमेलन कटिंग किया, और क्या नाम है इसको ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दिया। और मुझे जो है ना वो वाटरमेलन ठंडा, बिल्कुल ठंडा पसंद है, और इसलिए मैंने सबसे पहले अपने लिए कटिंग किया, और जो है ना वो फ्रिज में इसको फ्रीज़र में बल्कि रख दिया, ताकि मुझे बिल्कुल ठंडा ठंडा इफ्तारी के टाइम हो जाए, क्योंकि बाकी लोग तो नॉर्मल ही खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो वाटरमेलन को देखकर, ये देखें आप इसके आप एक्शंस देखें कि ये वाटरमेलन को देख के किस तरह कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना वो इफ्तारी जो है अब हमारी रेडी हो गई हुई है। तो इफ्तारी का बस सब टेबल पर आ चुके थे, और हम जो है वो सब इफ्तार करने लगे थे। और यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, बस देखिए मैंने सबसे पहले मेलन कटिंग किया, और यहाँ पर मैं वाटरमेलन ही जो है ना वो रखना भूल गई। बाद में फिर मैंने वो वाटरमेलन जो है ना वो इफ्तार के बाद खाया। तो कुछ वो ठंडा भी बहुत होता है, तो मुझे घर में सब मना करते हैं कि तुम इतना ज़्यादा ठंडा जो है वो ना लिया करो, क्योंकि सब चीज़ें ऑयली होती हैं, और उसके बाद ना गले का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो है वो सब इफ्तारी कर रहे थे। तो ये हमारी जो है ना वो कॉमन और यूजुअल बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे रमज़ान में जैसे आलू चने, दही भल्ले, पकोड़े,
पकोड़े तो मोस्ट मतलब ये समझ लें कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती कि जिसमें पकोड़े ना बने। तो ये था जी हमारा इफ्तार के बाद जो हमारे सर का हाल था, क्योंकि आज मैं आउटसाइड भी थी, मार्केट भी मैंने ग्रोसरी की, तो सुकून दिमागी तौर पर जो है ना वो मुझे हासिल हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं आपको अपनी बेटी की वो एसेसरीज़ दिखाती हूँ, हेयर एसेसरीज जो मैंने परचेज़ की हैं। तो बस जी यहाँ पर बस मैं चाय पी लूँ, तो चाय पीते साथ जो है ना वो बस मैं आपके लिए फिर बाद में आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए कौन कौन सी एक्सेसरीज़ परचेज़ की थी। तो खैर मुझे तो बहुत पसंद आई थी, घर वालों को भी बहुत पसंद आई। अब जी आपने बताना है आपको कैसी लगी, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जो एक्सेसरीज़ मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी हैं एक्सेसरीज़ आपको कैसी लगी, और आप में से कौन कौन क्रेज़ी है हेयर एक्सेसरीज़ के बारे में। तो मैं तो बहुत क्रेज़ी हूँ, और मेरी क्योंकि ये मतलब आपको पता है कि मेरी फ़र्स्ट ये बेटी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये पिंक में मैंने कुछ ख़रीदी थी। तो पिंक में ऐसा था कि आपको पता है बच्चियों के ज़्यादातर ड्रेसेस पिंक में जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये डिफरेंट कलर स्कीम के साथ बड़ी डिसेंट सी जो थी वो मैंने परचेज़ की, ताकि जो है ना वो मैं अपनी बेटी को ये एक्सेसरीज़ पहनाऊँ और फिर उसको देखूँ। तो ईद पे आपको पता है बच्चों की यही रौनकें और यही चमक दमक होती है जो बताती है कि ईद है। बचपन में मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि मैं तो अपने लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी खुद भी मामा के साथ जाके लेकर आती थी मार्केट से, और मामा और गिफ्ट्स भी बहुत आते थे हेयर एक्सेसरीज़ के। तो बहुत बहुत परचेज़ होती थी मेरी हेयर एक्सेसरीज़। तो गाइस कैसी लगी आपको ये सारी हेयर एक्सेसरीज़, कैसी लगी आपको मेरी पसंद, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपकी होस्ट रोज़ा से इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।